हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2026 के रिजल्ट्स फाइनली आउट हो चुके हैं और इस वक्त आप सबके दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही होंगी। किसी का स्कोर बहुत अच्छा आया है तो किसी का थोड़ा परप्लेक्स्ड है कि इस स्कोर पर क्या रैंक बनेगी। एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ये डर और एंजाइटी को मैं पूरी तरह से समझ सकती हूँ। सबसे पहले टेक अ डीप ब्रेथ। आज का ये सेशन पूरी तरह आपके डर को दूर करने के लिए है। आज हम पिछले सालों के ऑथेंटिक स्टैट्स को आमने सामने रखकर एनालाइज करेंगे कि ट्रेंड्स कैसे बदले हैं। और सुनिए, ये सिर्फ शुरुआत है। टुमारो मॉर्निंग वी विल बी कमिंग बैक अगेन विद ऑथेंटिक नीट 2020 स्कोर वर्सेस रैंक डेटा। आज हम ट्रेंड्स को डिकोड करेंगे ताकि कल के रियल डेटा को आप आराम से समझ सकें। चलिए सबसे पहले उस बुलेट पर बात करते हैं जो रैंक इन्फ्लेशन डिसाइड करती है, यानी कंपटीशन का स्केल। अगर हम डेटा पर नजर डालें 2022 के बारे में अगर मैं बात करती हूं, यस, सो टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स कितने थे? 18.72 लाख्स, जिसमें से 17.64 लाख्स अपीयर हुए और 9.93 लाख्स क्वालिफाई हुए। 2023 में ये नंबर तेजी से बढ़ा, 20.87 लाख्स रजिस्ट्रेशन हुए, 20.38 लाख्स अपीयर हुए एंड 11.4 लाख्स कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए। 2024 के पीक को तो हम सब जानते हैं, जहां रजिस्टर्ड कैंडिडेट सीधे 24.06 लाख्स टच कर गए और 13.15 लाख्स क्वालिफाई हुए। लेकिन 2025 और 2026 में एनटीए का डेटा एक स्टेबलाइजेशन दिखाता है। 2025 में 22.76 लाख रजिस्टर्ड थे और हमारे नीट 2026 में टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स 22,75,011 हैं। अपीयर्ड बच्चे अराउंड 20 लाख्स हैं और टोटल क्वालिफाइड स्टूडेंट्स 11.21 लाख्स हैं। मतलब 2024 के मुकाबले 2026 में रजिस्टर्ड बच्चे थोड़े कम हैं, जो आप सभी के लिए एक बड़ी रिलीफ की बात हो सकती है रैंक प्लेसमेंट को लेकर। So herein you can have a look that the total number of qualified students for NEET 2026 they are 11.21 lakhs। अब आते हैं जिसका आप सबको सबसे ज्यादा इंतजार है, द स्कोर वर्सेस रैंक एनालिसिस। पहले बात करते हैं हाई स्कोरर्स की। 720 परफेक्ट स्कोर पर 2023 में सिर्फ 1 रैंक थी, पर 2024 में क्या हुआ हम सबको पता है, पूरी हिस्ट्री बदल गई। अगर 700 मार्क्स पर देखें तो 2022 के अंदर सिर्फ 97 रैंक थी, 2023 में 347 और 2024 में ये जंप होकर सीधे 1626। 650 मार्क्स पर ट्रेंड्स देखे 2022 में, आई एम टॉकिंग अबाउट, यस, रैंक थी 4677, 2023 में 7288, 2024 में ये बढ़कर 27368 चली गई और 2025 में दिस वाज 71। वहीं अगर हम 600 मार्क्स की बात करें, जहां बच्चे बॉर्डर लाइन या अच्छे स्टेट कोटा के लिए फाइट करते हैं, 2022 के अंदर द रैंक वाज 21,162, 2023 में ये रैंक थी 29,348, 2024 में रैंक थी 77,972 और 2025 में इट वाज 1392। आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर 600 मार्क्स। ये क्लियर ट्रेंड दिखता है कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल और पेपर लीकेज कंस्ट्रेंट्स से रैंक कितनी बुरी तरह फ्लक्चुएट करती है। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिड रेंज स्कोर्स डेटाबेस। 550 इफ आई टॉक अबाउट द नीट स्कोर, इतने मार्क्स पर देखते हैं तो 2022 में द रैंक वाज 49,121, इन द ईयर 2023 द रैंक वाज 64,517 और ये जंप होकर नीट 2024 में इट वाज 1,38,178 और नीट 2025 में 550 मार्क्स पर द रैंक वाज 12,462। Well, if I now talk about for the NEET score 500, in the year 2022, the rank was 84,233. In the year 2023, the rank was 1,09,129. In the year 2024, the rank was 2,05,888. And in the year 2025, the rank was 52,691. ये मिड रेंज जोन सबसे ज्यादा क्राउडेड होता है
और यहाँ पर स्टेट कोटास और कैटेगरी रूल्स सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं आपको कॉलेज दिलवाने में. Well, the rest you can have a look. If I talk about for NEET score 400, the rank in 2022 was 1,79,226. In 2023, the rank was 2,31,357. In 2024, the rank was 3,75,396. And in the year 2025, the rank was 2,11,362. अब आते हैं उन स्कोर्स पर जो बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं या प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं. 350 नीट स्कोर पर 2022 के अंदर 2.43 लाख रैंक थी. 2023 में इट वाज 3.15 लाख और 2024 में ये बढ़कर 4.84 लाख तक चली गई. 200 मार्क्स के बारे में अगर मैं बात करती हूं तो जहां 2022 में द रैंक वाज 5.44 लाख, वहीं 2024 में इट वाज 9.72 लाख. और एक्सट्रीम लो एंड पर 100 या 50 मार्क्स पर रैंक 16 लाख से लेकर 20 लाख तक स्ट्रेच हो जाती है. हमें इस डेटा से डरना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स हर साल बदलती है और 2026 का रियल पिक्चर क्या है वो कल का डेटा ही क्लियर करेगा. So be there in the morning and just have a look on the authentic data that we are going to bring on the table. So dear ones, ये था पिछले 4 सालों का एक complete comparative breakdown. I know आप सभी लोग ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हैं कि आपके 2026 के रॉ स्कोर पर NTA ने आपको क्या एग्जैक्ट रैंक अलग से दे दी है. बिल्कुल परेशान मत होइए, हमारी पूरी टीम इस वक्त 2026 के रिजल्ट्स का डेटा क्रंच कर रही है ताकि हम आप तक सबसे जेन्युइन और एक्यूरेट फैक्ट्स पहुंचा सकें. मैं आपसे वादा करती हूं कल सुबह हम इसी चैनल पर पूरे ऑथेंटिक 2026 स्कोर वर्सेस रैंक के एग्जैक्ट नंबर्स के साथ में मिलेंगे. इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए ताकि कल सुबह आप बिल्कुल मिस ना करें द सेशन दैट वी आर गोइंग टू ब्रिंग फॉर यू पीपल. अगर रैंक को लेकर दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन चल रही है, काउंसलिंग को लेकर कोई डर है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर नीट लिख कर भेजें या डायरेक्टली कॉल करें और करियर 360 के एक्सपर्ट से बिल्कुल फ्री काउंसलिंग असिस्टेंस पाएं. अपनी उम्मीद मत खोना, कल सुबह मिलते हैं एग्जैक्ट रैंक के साथ. So dear ones, before I just say you goodbye, I also want to show you the press release basically that Government of India, Ministry of Education has released. I mean to say NTA has released it today. What they are saying, 11.21 lakh candidates qualified this particular examination. What I want to make you show over here is that 138 candidates scored above 690 marks out of 720. Of these, over 93% appeared for NEET UG for the very first time. 99% are between 17 and 19 years of age. Moving ahead, if I now just talk about the score distribution and the highest scorers, 19 candidates scored above 700 out of 720. 1,492 candidates scored 650 and above. 10,160 candidates scored 600 and above. 90,780 candidates scored 500 and above. The highest score of 715 out of 720 was obtained jointly by Aryan Gupta from Punjab and Panshul Bansal from Haryana. Over here, just have a look. Category-wise qualified candidates. General, 2.91 lakhs candidate qualified. OBC NCL, 5.12 lakh candidates qualified. SC, 1.59 lakh candidates. ST, 63,716. General EWS, 95,000. PWBD, 3,666 basically. Let's move ahead and talk about, now dear ones, more than 58% of all qualified candidates are women. Women also qualified at a higher rate than men. 56.8% of women who appeared qualified as against 55.1% of the men. So dear ones, get ready for tomorrow's session wherein we'll be coming up with the scores versus rank, the authentic data to be presented by us. And yes, talking about each and everything you are waiting for. Till then, take care and goodbye.